हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कलीसिया, यानी जो प्रभु की मंडली, जो प्रभु के लोग हैं, जो कलीसिया क्या कहते हैं, क्या है इसका मतलब, हम समझेंगे आज सारी बातें। तो बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले जानने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हमारे पास बाइबल में दो भाग हैं। पहला है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। ठीक है, तो जब हम पुराना नियम देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला व्यक्ति कौन सा, मेरे साथ साथ बोले, पहला व्यक्ति कौन है? आदम। ठीक है, और फिर आदम जब उसकी संतानें उत्पन्न हुई तो परमेश्वर ने आदम के बाद एक और विशेष व्यक्ति को पैदा किया जिसका नाम है अब्राहम। ठीक है, और अब्राहम और सारा जो उसकी पत्नी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उसको उसके लोगों से निकालकर एक नए देश में प्रभु ले गया और उससे क्या वादा किया कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान विशाल बड़ा कर दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 75 से ऊपर हो चुकी है, जो उसकी पत्नी बांझ है, उसके लिए इतना बड़ा वादा उसकी सोच से बाहर है ना, उसकी समझ से बाहर है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, तू अभी अपने आप को देख रहा है, तू मेरी ओर देख, अपनी कमजोरी की ओर मत देख, मेरी ओर देख। तो क्या देखेगा कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बड़ा कर दूंगा। तब अब्राहम को परमेश्वर ने बेटा दिया, इसहाक, और उससे उसका वंश बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, जिन्हें अंत में क्या बोला गया? इज़राइल। ठीक है, इज़राइल यानी इज़राइल जाति, इज़राइल के लोग, यानी एक जगह पे एक चुने हुए स्थान, चुने हुए लोग जो एक स्थान में रहते हैं, उन्हें कहा गया इज़राइल। ठीक है, तो पुराने नियम में परमेश्वर के जितने भी वादे थे, जितनी भी आशीषें थी, जब भी प्रभु ने प्रकाशन दिया तो किनको दिया? इन्हीं को दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रभु के चुने हुए लोग ये थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने इज़राइल में से ही, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, इज़राइल में ही जन्म लिया, अपने लोगों में ही जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह ने पैदा तो यहां हुए इज़राइल में, लेकिन जान किसके लिए दी? पूरे जगत के लिए। ठीक है, पूरे जगत के लिए अपनी जान दी। ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने जब क्रूस उठाया, वो मारे गए, वो गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग चले गए। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? शुरुआत होती है नए नियम की। ठीक है, नए नियम का मतलब है अब परमेश्वर का की नई वाचा में जो नए लोग हैं। ठीक है, अब यहां पर कौन आते हैं? सबसे पहले कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि नए नियम की शुरुआत यीशु मसीह से होती है, उनके जी उठने से होती है। फिर आगे यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद कौन काम कर रहा था? 12 चेले और पौलुस। 12 चेले अलग हैं और उनमें प्रभु ने एक और व्यक्ति जोड़ दिया, कौन है? पौलुस। ठीक है, और पौलुस जो था वो विशेष तौर पे किसके लिए था? संसार के, यानी अन्य जाति लोगों के लिए। ठीक है, और जब 12 चेलों ने सेवा शुरू की, प्रभु का प्रचार करना शुरू किया, पौलुस ने प्रचार करना शुरू किया, तो वो कहां से बाहर निकले? इज़राइल से बाहर निकले और पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचे। तो अब प्रभु के कौम में पहले कौन लोग थे? केवल इज़राइल के लोग थे। लेकिन अब परमेश्वर का दायरा बढ़ गया है और उसमें कौन शामिल हो गया है? संसार के लोग, यानी हर जाति का व्यक्ति, हर भाषा का व्यक्ति, हर कुल का व्यक्ति, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक प्रकार का व्यक्ति अब परमेश्वर के कुल में इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, किसने किया? यीशु मसीह ने। और उस कुल को क्या कहा गया? कलीसिया। ठीक है, अब परमेश्वर के जितने वादे इज़राइल के साथ रहते थे, अब प्रभु का वादे किसके साथ रहते हैं? कलीसिया के साथ। क्यों? क्योंकि इस वक्त केवल एक ही कौम के लोग थे, एक ही जाति के लोग जिनसे प्रभु बात करते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने से क्या खुल गया? द्वार खुल गया। किनके लिए? संसार के लिए। और जो संसार आया तो उसको कहा गया कलीसिया। ठीक है, कलीसिया है हम प्रभु की। ठीक है, यहां पे हम क्या देखते हैं? केवल एक जाति के लोग और वहां पे पूरा संसार। आज हम उस संसार में आते हैं। आगे, कलीसिया शब्द की शुरुआत और अर्थ क्या है, इसको हम समझेंगे। पहली चीज, मत्ती 16, 17 और 18 वचन, जहां पर बाइबल में पहली बार
ये कलीसिया शब्द आया है। हम लोग बोलते हैं ना, आज हम कलीसिया में जा रहे हैं, मेरी कलीसिया बढ़ रही है, मेरी कलीसिया घट रही है, मेरी कलीसिया में एकता नहीं है। ये शब्द कलीसिया कलीसिया जिसको हम बार बार बोलते हैं, ये आया कहां से बाइबल में? पहली बार मत्ती 16, 17, 18। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अब ये घटना कब हुई? ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कब बोली पतरस को? जब प्रभु यीशु मसीह के पास चेले दौड़े दौड़े आए और प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु कोई तो तुझे, प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया अपने चेलों से कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? मैं प्रचार करके आ चुका हूं, पीछे से लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? प्रभु ने अपने चेलों से पूछा। तो प्रभु के चेलों ने कहा, कोई तो प्रभु तेरे को एलिया कह रहा है, कोई तुझे मूसा कह रहा है, अलग अलग तरह से तेरे को नाम दे रहे हैं। प्रभु ने बोला, उनको छोड़ो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं कौन हूं? तब उन चेलों में से पतरस आगे आया, घुटनों पे गिरा और प्रभु से कहा, हे प्रभु, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने वहां पर ये स्टेटमेंट बोली, यानी ये बात बोली, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो जान गया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात पतरस के मुंह से सुनी, तो प्रभु ने बोला, क्या बोला प्रभु ने? हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर, यानी प्रभु यहां उसको बताना मांग रहे, जो तूने मुझे बोला, ये तूने अपनी बुद्धि से सोच कर नहीं बोला, ये किसने तुझ पर प्रकट किया? मेरे पिता ने, परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया, तो तू इस बात को बोल पाया है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू कौन है? पतरस। पतरस का मतलब होता है पत्थर। तो परमेश्वर, जो पतरस को जब प्रभु ने चुना ना, जब उसके माँ बाप ने पतरस को नाम दिया था पैदा होते ही पतरस, यानी पत्थर, तो उनको नहीं पता था कि हम क्यों दे रहे हैं नाम ये। लेकिन उसको बचपन में ये नाम पतरस इसलिए मिल गया था क्योंकि वो कहीं पर पत्थर बनने जा रहा था किसी चीज का। क्या है वो? तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, किस पत्थर पे? जो उसने बात कही कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु ने बोला, ये बात क्या है? पत्थर है। और तू भी क्या है? तेरा नाम का अर्थ क्या है? पत्थर। यानी जो तेरे नाम का अर्थ है वैसी बात तूने अपने मुंह से कही है। इसलिए जो तूने बात कही, इसी बात पर, यानी पत्थर का मतलब है यानी कि एक मजबूत बुनियाद। एक मजबूत क्या है? बुनियाद। जब भी हम लोग घर बनाते हैं, सबसे पहले बुनियाद को मजबूत करते हैं ना। इजराइल में जब भी घर बनते हैं तो वह बुनियाद के अंदर एक मजबूत पत्थर पहले गाड़ते हैं। उनके घर बनाने का तरीका अलग है। मजबूत पत्थर पहले गाड़ते हैं, फिर उसके ऊपर घर बनाना शुरू करते हैं। तो प्रभु ने क्या बोला? तूने जो बात कही है ये क्या है? उस मजबूत पत्थर के समान है। कौन सी? कि जो तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने कहा, प्रभु ने बोला, और मैं इस पत्थर पर, यानी तेरी उस बात पर क्या करूंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर, अधोलोक क्या? यानी नरक के फाटक का भी उस पर प्रबल, यानी जो कोई कलीसिया में आकर एक बार शामिल हो गया, फिर नरक की आग के फाटक उसके लिए नहीं खुले। ये कहने का अर्थ है इसका। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उस पत्थर यानी मसीह पर अपनी कलीसिया की नींव रखी है। हमारी नींव कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि क्या बोला गया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यानी मसीह के ऊपर प्रभु ने कलीसिया की नींव को रखा है। और हम कौन है? रद्दे हैं। ईंट के रद्दे होते हैं ना, हम रद्दे हैं जिससे परमेश्वर का भवन तैयार हो रहा है। हम प्रभु का भवन है। ठीक है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं? मसीह ही बुनियाद है। आज अगर कलीसिया में से यीशु मसीह का नाम हटा दिया जाए तो क्या कलीसिया है? हम किसके लिए और किसके नाम से इकट्ठा हो रहे हैं यहां पर? यीशु मसीह के नाम से। तो यीशु मसीह हमारी बुनियाद है, वो नहीं तो कलीसिया नहीं। ये सिर्फ एक नॉर्मल एक भीड़ है, इकट्ठा होना है। ठीक है।
तंग करोगे तो पीछे बिठा दूंगा, ठीक है। अब ये शब्द जो कलीसिया है ये कहां से लिया गया है? यूनानी भाषा से, ठीक है। यूनानी भाषा में लिखा गया था नया नियम, जिसको कहा जाता है एक्लीसिया। बोलिए एक्लीसिया, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। एक्लीसिया, एक्लीसिया से ही शब्द निकला है कलीसिया, एक्लीसिया, कलीसिया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर के चुने हुए लोगों की मंडली। परमेश्वर के चुने हुए लोगों की मंडली, उसे कहा जाता है कलीसिया यानी चर्च, ठीक है। एक्लीसिया, ध्यान दीजिएगा सारे सामने की तरफ, ठीक है। तो यूनानी भाषा में जब प्रभु यीशु मसीह ने शब्द कहा एक्लीसिया, उसका मतलब होता है परमेश्वर के चुने हुए लोगों की मंडली, चुने हुए लोगों की मंडली, कोई बाहर की मंडली नहीं। बाहर जैसे सभा होती है उसको हम चर्च नहीं कह सकते, हम चर्च कहेंगे प्रभु के चुने हुए लोग, जिन्होंने अपने पापों को यीशु मसीह के लहू से धोया, मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे आए हैं अपने जीवन में। उनकी जो मंडली है उसे कहा जाता है चर्च, उसे कहा जाता है कलीसिया, ठीक है। अभी देखिए, बहुत सारे लोग समझते हैं इसको, देखिए सामने बिल्डिंग, इमारत चर्च है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं ऐसे जो बोलते हैं भैया हम ना जब भी चर्च के सामने से, गिरजे के सामने से निकलते हैं तो सर झुका के निकलते हैं, माथा टेक के निकलते हैं। अरे मैं तो हर बार कैंडल चढ़ाने जाता हूं चर्च में, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा? कलीसिया यानी चर्च का अर्थ क्या होता है? यहां कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है? नहीं ना। तो बिल्डिंग जैसी इमारत जो भी आप देखते हो जहां कोई भी सर झुका देता है उसको पवित्र जगह समझते हैं। प्रभु कहता है ये चर्च नहीं है, ये चर्च नहीं है। चर्च क्या है? प्रभु के इकट्ठा हुए वे लोग, प्रभु की मंडली, ये है चर्च, ठीक है। जहां प्रभु के लोग इकट्ठा हैं और यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हैं और यीशु मसीह के बलिदान को याद किया जा रहा है, वो चर्च है, प्रभु की मंडली। इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे संगति का स्थान। वो सिर्फ एक संगति का स्थान है और कोई नहीं है, ठीक है। सिर्फ संगति का स्थान, प्रभु के चुने हुए लोग जहां इकट्ठे होते हैं केवल मसीह यीशु के लिए, वो जगह कलीसिया कहलाई जाती है, ठीक है। आगे, परमेश्वर का कलीसिया बनाने के पीछे मकसद क्या है? ये मेन हमारा आज जानने की बात है। पहला मकसद है प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय वचन 42। आप लोग लिख भी सकते हैं। पहला मकसद, आप कुछ हम मकसद यानी उद्देश्य देखने वाले। प्रभु ने अपनी कलीसिया यानी चर्च क्यों बनाया, क्यों आपको आज यहां इकट्ठा किया है, क्यों प्रभु ने आपको संगति के लिए यहां बुलाया है संडे के दिन, क्या करना है हमें आके यहां पे और क्या बन के जाना है यहां से, वो हम सीखने जा रहे हैं। पढ़ेंगे यहां पे प्रेरितों के काम 2:42 में लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या किया? आगे पढ़े, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में, ठीक है। तो जब कलीसिया इकट्ठी होती है उसके 4 काम उसको करने हैं। क्या करना है? पहले तो उसको शिक्षा पानी है, वचन की शिक्षा। फिर दूसरी, संगति करनी है, संगति, एक साथ मिलकर इकट्ठा आराधना करनी है प्रभु की। तीसरी, रोटी में शामिल होना है, ये मेज में शामिल होना है। और चौथा क्या है? प्रार्थना। तो 4 चीजें कलीसिया में होती हैं। पहला शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। ये 4 उद्देश्य हैं कलीसिया को बनाने के। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे और उनमें और चीजें भी हैं जिनको हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? शिक्षा पाना, है ना। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? अभी
एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। अभी एक बहुत ही डरावनी शक्ल में आप लोगों को दिखा रहा हूं, है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो चलते चलते नाले में गिर गया, ठीक है। नाले से निकला, बाहर आया, देखा मैं पूरा गंदा हो चुका हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक मैला हो गया है, और आपके गेट के सामने आकर वो खड़ा हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, आपके गेट के सामने आकर ये व्यक्ति जो है वो खड़ा हो जाता है और क्या कहेगा कि भाई मेरी मदद करो, मेरे हाल बुरे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, दो चुनाव है, क्या करोगे? या तो कहोगे कि भाई अगले दरवाजे पे जा, है ना, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, कहीं और जा। या तो आप क्या करोगे, उसको कहोगे अंदर आ जा। ऐसे होगा, दो चीजें करोगे ना, या तो आगे जाओ या तो अंदर आ जाओ, दो चीजें आप कहोगे। अब मान लो आपने उस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह किया, और क्या अनुग्रह किया? उसे कहा गेट खोल के अंदर आ जा, अंदर आ गया वो, ठीक है। अब जब वो अंदर आ गया तो क्या आप उस व्यक्ति को ऐसे ही बैठे रहने दोगे अब अंदर, कि वो ऐसे ही बैठा रहे? क्या करोगे? उसे कहोगे कि भाई सबसे पहले तू नहा ले, साफ हो जा, तुझे मैं साबुन देता हूं, तुझे मैं कपड़े देता हूं, अपने आप को साफ सुथरा कर। ये कहोगे दूसरी चीज, क्योंकि बदबू में तो उसको रहने नहीं दोगे ना, क्योंकि किसको बदबू आ रही है उससे? आपको आ रही है ना, क्योंकि आप साफ हो, ये ध्यान रखना है, इसी में मेन बात छुपी है। क्योंकि आप साफ हो इसलिए आप उसको भी क्या करोगे? लेकिन अगर आप भी अंदर पड़े हुए ऐसे गंदे, उसको भी नहीं बोलोगे कि नहा लो, है ना। आप साफ हो इसलिए उसको भी क्या कहोगे? साफ हो जा, नहा ले, कपड़े बदल, है ना, उसको भी बोलोगे। क्यों? मेरे साथ बोले, क्योंकि मैं साफ हूं। ये चीज बहुत जरूरी बात है जो आपको समझनी है आज। अब हम यहां क्या देखते हैं, ये व्यक्ति पे आपने क्या किया? अनुग्रह किया और उसको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े दिए और अपने सामान उसको साफ सुथरा कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हम भी पापों के कारण क्या हो जाते हैं? अपने जीवन में मैले, बुरे काम, गंदे काम, और न जाने गलत संगति में रहकर किस प्रकार से हम हो गए थे। यानी हम अपने पापों से भरे हुए किसके पास आए? प्रभु यीशु मसीह के दरवाजे पे आके खड़े हो गए, प्रभु मुझे बचा। अब प्रभु यीशु मसीह के पास भी क्या थे? दो ऑप्शन थे, या तो वो कहता आगे चल, मुझे तेरी जरूरत नहीं, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आपके ऊपर अनुग्रह किया और क्या कहा? अंदर आ जा। हालेलुया। हमें प्रभु ने अपने नजदीक बुलाया। हम कैसे थे? हमारी भी शक्ल कुछ ऐसी ही थी, आत्मिक शक्ल हमारी ऐसी थी। प्रभु ने क्या कहा? अंदर आ जा। जब आपने अपने मुंह से कहा मैं पापी हूं, इस व्यक्ति ने क्या बोला होगा सबसे पहले अपने मुंह से? मैं गंदा हूं। आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते, सबसे पहले प्रभु आपके मुंह से क्या सुनना चाहता है? कि आप क्या बोलो? मैं पापी हूं। अपने पापों का इकरार हमें सबसे पहले करना है, जिसे कहते हैं पापों की तौबा। तौबा जरूरी है। जब हमने किया प्रभु मैं पापी हूं और आपने मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जब आपने ये बात कही, अपने मुंह से अंगीकार किया, प्रभु ने कहा अंदर आ जा। और जब आप अंदर आ गए आज प्रभु के पास, तो क्या अब प्रभु ने आपके मेरे पाप तो क्षमा कर दिए, लेकिन जब उस व्यक्ति को आप अंदर लेके आए, आपने उससे नहाने धोने को क्यों कहा? क्योंकि आप साफ थे। परमेश्वर कौन है? पवित्र है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर पवित्र है। तो क्या अब वो आपको गंदा रहने देगा? वहां गंदा बैठने देगा? वहां आपके प्रभु ने पाप तो क्षमा कर दिए, लेकिन अंदर से अभी भी हम क्या हैं? मैले, यानी हमारा स्वभाव तो वही है ना। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हो, क्या उसी दिन से हमारा जीवन बस बदल गया? उसके बाद हमें कुछ बदलाव की जरूरत नहीं, हम वैसे ही के वैसे ही रहते हैं अंदर से, है ना। धीरे 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 प्रभु हमें क्या करता है? बदलता है। तो प्रभु ने अब हमें अपने पास बुला लिया, मुझे बुला लिया, लेकिन मैं तो अंदर से अभी भी वैसे ही व्यक्ति हूं, मेरा स्वभाव तो वैसे ही है। अब प्रभु का काम क्या शुरू होगा? मुझे धोने का, मुझे साफ करने का, ठीक है। और कैसे करेगा? जब हम
संगति में आकर प्रभु के वचन की शिक्षा लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वचन क्या करता है? हमें धोने का काम करता है। कहां से? अंदर से। लोग बोलते हैं ना कि प्रभु में आने से पहले मैं बहुत गाली देता था, बहुत शराब पीता था, बहुत झूठ बोलता था, बहुत गंदे काम करता था। प्रभु में आने के बाद सब बदल गया। कैसे? क्योंकि वचन ने उसको धोया और साफ किया। यह आपकी आत्मिक शक्ल है, इसको पहचाने। ये मेरी और आपकी आत्मिक शक्ल थी। प्रभु ने हमें धोकर अपने वचन से हमें साफ किया, क्लीन किया है। तो वचन में, यानी जब हम कलीसिया में आते हैं और जब वचन सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं, वो वचन आपको और मुझे करता है अंदर से धोना शुरू करता है। और जब हम संगति में रहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना की जाती है, प्रभु हमें लगातार 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 शुद्ध करता चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आज आ तो गए हैं, लेकिन शुद्ध होना नहीं चाहते हैं। नाले से में गिर के हम अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन नहाना नहीं चाहते। अंदर आ गए, बस मेरे लिए काफी है, नहाना नहीं चाहते हैं। प्रभु क्या कह रहा है? नहाना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि यस, क्योंकि परमेश्वर, आगे बात समझ में है ना।